हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 10 रुपए का ये शेयर है और सुज़लॉन एनर्जी कंपनी में काफ़ी कुछ चल रहा है। पेनी स्टॉक ज़रूर है ये और उसी को लेकर हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन एनर्जी का शेयर 10 रुपए का है और एक महीने में देखे तो जहां शुरू हुआ था वहीं पर अभी ट्रेड कर रहा है। बीच में एक अच्छी रफ्तार आई जरूर थी, लेकिन बाद में वापस से गिरावट देखने को लगातार मिल रही है। और ये पहली बार नहीं, हर बार होता है सुज़लॉन में। एक बड़ी आंधी आती है, ऊपर की तरफ लेके जाती है, वापस नीचे पटक देती है, फिर तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल यहाँ पर चलता रहता है। सुज़लॉन को लेकर अगर देखा जाए तो एक बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है कि सुज़लॉन प्लान कर रहा है 3,000 करोड़ रुपए रेज करने के लिए, ताकि वो अपने जो डेट है उसको रीफाइनेंस कर पाए। अब देखते हैं कि किस तरीके से वो रेज करेंगे, क्या होगा आने वाले दिनों में। लेकिन हाँ, सुज़लॉन एनर्जी इज प्लानिंग टू रेज अबाउट 3,000 करोड़ थ्रू लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू रीफाइनेंस इज existing term loans and non-fund based limit. Companies looking a refinancing in order to streamline the lenders avail better terms for restrictions of cash uses. तो देखते हैं क्या होता है। देखो अभी भैया कंपनी को पैसों की ज़रूरत तो है ही है, काफ़ी ज़्यादा है पैसों की ज़रूरत, और कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि काफ़ी कर्जा इन्होंने चुकाया भी है, लेकिन अभी भी और कर्जा इनका चुकाना बाकी है। सुज़लॉन को लेकर जो सुज़लॉन के फाउंडर एंड चेयरमैन है तुलसी तंती, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया कि इंडिया कैन इंस्टॉल 2500 मेगावाट विंड पावर कैपेसिटी इन करंट ईयर। यहाँ पर उनका पूरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़े तो कुछ इस तरीके से है कि फाउंडर जो है उनकी तरफ से आया है कि विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर एसोसिएट सेड बाय दैट changing the reverse bidding process, India can deliver 10,500 megawatt capacity every year, which will require about 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। देखो आने वाले दौर में ये चीज़ तय है कि हम जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़रूर जाने वाले हैं। हर देश कोशिश कर रहा है ज़ीरो कार्बन इमिशन को लेकर, और आने वाले दौर में डेफिनेटली अगर जहाँ तक बात करें एनर्जी को लेकर तो क्लीन एनर्जी में लोग जाने वाले हैं, और जहाँ पर विंड एनर्जी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है। हालांकि दिक्कत विंड एनर्जी से प्रोड्यूस करने में ये है कि भैया लागत बहुत आती है, इनकी इक्विपमेंट वगैरह की लागत बहुत आती है, स्टार्टिंग में हैवी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और ये इनकी सबसे 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 बड़ी एक दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। लेकिन सुज़लॉन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि भैया डेफिनेटली कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन कंपनी के पास कई सारे ऑर्डर होने के बावजूद भी कंपनी के ऊपर कर्जा इतना सारा है कि इनके लिए चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि प्रमोटर ने बहुत सारी होल्डिंग अपनी बेची हुई है। प्रमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग है ही नहीं, मुश्किल से 15% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है यहाँ पर। अब देखिए 5% टैक्स लगता है इज रिक्वायर्ड ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। At present, there is no GST on wind energy being sold to the state electricity board. देखिए जनरली होता क्या है कि जो बिजली है उसके ऊपर 5% का GST लगता है, लेकिन अगर आप विंड एनर्जी से प्रोड्यूस करते हो तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। टुडे whatever the GST we are paying on our purchase is 100% of our cost, and hence the product is becoming expensive. तो ये चीजें हैं। फर्दर द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर एवरी स्टेट, एंड स्टेट शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड विद कैप्टिव पावर पॉलिसी टू सप्लाई पावर। तो देखिए यहाँ पर सिंपल चीज यही है कि इस सेक्टर को बूस्ट करने का सिंपल तरीका ये है कि या तो भैया इनके ऊपर टैक्सेशन काफ़ी कम किया जाए, दूसरी चीज़ कि हर स्टेट गवर्नमेंट को ये बताया जाए कि भैया आप जो है वो क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, और कई सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आ सकती है यहाँ पर। तो सुज़लॉन की बात करें स्पेसिफिकली तो सुज़लॉन में तेजी और गिरावट का खेल चलता रहता है। 9,290 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मिड कैप शेयर है ये। अच्छी बात यह है कि लंबे अरसे बाद सुज़लॉन ने दिसंबर क्वार्टर में 38 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, तो ये बहुत अच्छी बात थी इनके लिए, क्योंकि इससे पहले कंपनी हर क्वार्टर में 100 करोड़ का तो लॉस करती थी। दिक्कत यहां पर यह है कि प्रमोटर के पास बहुत कम होल्डिंग है और वो भी बेच रहे हैं लगातार अपनी होल्डिंग को। हालांकि गिरवी कुछ भी नहीं है, एसबीआई के पास 3.85% की होल्डिंग नजर आती है। सुज़लॉन को लेकर अगर हम देखें
तो 15% लोग कह रहे बेच दो और 85% लोग कह रहे खरीदारी करो। सुजलॉन में आप अगर देखोगे तो भैया प्रमोटर के द्वारा, जो प्रमोटर है उनकी तरफ से पिछले महीने, मतलब उससे पहले मार्च में, 31 मार्च में बड़ी बिकवाली देखने को मिली थी। त्रिशा जे तंती जो है वो प्रमोटर ग्रुप से है, उनकी तरफ से कितने शेयर्स बेचे गए, तो तकरीबन 1.5 करोड़ शेयर बेचे गए। लीना जे तंती, उनकी तरफ से भी तकरीबन 7 करोड़ शेयर बेचे गए। संगीता वी तंती, उनकी तरफ से भी 7 करोड़ के आसपास के शेयर बेचे गए। जितेंद्र आर तंती, उनकी तरफ से भी बड़ी बिकवाली हुई, 1,60,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स उनकी तरफ से भी बेचे गए। तो भैया बिकवाली के माहौल चल रहे थे। हालांकि एक अक्वायर भी क्या है, रमाभा की तरफ से, जो भी प्रमोटर भी है, और उनकी तरफ से जो अक्वायर किया गया वो 23 करोड़ के आसपास के शेयर्स। सुजलॉन को लेकर अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे थे, लेकिन अब इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे क्योंकि क्वार्टरली कंपनी जो है वो 1600 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। रफ्तार से बढ़ेंगे भी तो आराम से 5 से 6 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू आपको फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिलेगा, जो 2018 के बाद सबसे अच्छा रेवेन्यू मान सकते हो आप इसको। जहाँ तक बात है प्रॉफिट्स की, कंपनी लगातार लॉस में थी। 2021 में प्रॉफिट जरूर 100 करोड़ का हुआ था, लेकिन दोबारा लॉस हुआ था इनको, और अब दोबारा दिसंबर क्वार्टर में 37 करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए कंपनी के मार्च क्वार्टर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हालांकि डेटा कब आएंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे मार्च क्वार्टर के, उसकी डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे कोई डेट सामने आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए जो छोटी कंपनी होती है ना, उनके क्वार्टरली जो रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। प्रॉफिट करते हैं भाग जाता है, लेकिन अगर लॉस करते हैं भयंकर टूटता है। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जो भी छोटी कंपनी है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही अहम होते हैं, और उसका असर शेयर प्राइस पर भी आपको देखने को मिलता है। 15.85% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रमोटर की 14% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। तो ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। साथ में 0.05 म्यूचुअल फंड, 11.65 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 7.38 एफआईएल्स के पास है। रिटेल और अदर्स की मिला के 65.06% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए सुजलॉन मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, ठीक है, लेकिन कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत है वो है डेट। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां ना कर्जे के बोझ के तले दब के बर्बाद होती हमने देखी है। सुजलॉन अपने डेट को रिफाइनेंस कर रहा है, 3,000 करोड़ रुपए की फंड रेज कर रहा है, देखते हैं किस तरीके से हो पाएगी। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि सुजलॉन मुझे इस लेवल पर उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन अगर 8 रुपए का लेवल होगा तो डेफिनेटली एक बार के लिए रिस्क वहां पर लिया जा सकता है। क्योंकि देखो फ्यूचर डेफिनेटली क्लीन एनर्जी का है, लेकिन सुजलॉन ही वो प्रोवाइड करवाएगा ये कहना मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर अब इस सेक्टर में घुस रहे हैं, अदानी, टाटा, हर कोई घुसने वाला है, मुकेश अंबानी भी यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। तो हर बड़े दिग्गज प्लेयर घुसने वाले हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि अच्छा ये सेक्टर में तेजी आएगी, तो मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनियां भागेगी। हमेशा यही होता है कि आने वाले दौर ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि 1-2 कंपनियां रूल करेगी, ठीक है। जिस तरीके से डिस्ट्रप्शन रिलायंस के आने के बाद टेलीकॉम में देखने को मिला, अब हर कोई यही करने की कोशिश करेगा, फ्यूचर में भी कंपटीशन को किल करने की कोशिश करेगा और अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेगा उस सेक्टर में। तो क्लीन एनर्जी की जहां तक बात आती है, चाहे विंड की बात करें और किसी की बात करें, तो वहां पर बड़ी दिग्गज कंपनियों का दबदबा फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है। सुजलॉन डेफिनेटली थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन हो सकता है, अगर टिक गया तो ठीक है, नहीं टिका तो कोई बड़ा प्लेयर इसको खरीद सकता है। लेकिन अगेन ये चीज़ हमने भी देखी कि जब भी खरीदते हैं तो शेयर होल्डर्स को बहुत कम फायदा होता है, जनरली कंपनी के मालिकों को फायदा ज़्यादा होता है। यहाँ पर सुजलॉन को लेकर एक ही चीज़ कहूँगा कि 8 से 9 रुपए के लेवल का इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।